Hello everyone and welcome you once again. Today we are going to learn the rules of past continuous tense. लास्ट वीडियो में हमने पास्ट सिंपल टेंस के रूल्स को कवर किया था और आज अब हम लोग कवर करने वाले पास्ट कंटिन्यूस टेंस के रूल्स को और पास्ट परफेक्टनेस के रूल्स को. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट देखो, पास्ट कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या क्या होती है? वॉज वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी. ठीक है, अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम लोग यूज़ करेंगे वॉज, और अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम लोग यूज़ करेंगे वर, और इसकी मैन वर्ब होगी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी. ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एडवर्ब. हमारी एडवर्ब क्या क्या होगी यहाँ पे? सेंटेंस में हमारे पास में आ सकता है एट द टाइम, एट दैट मोमेंट, दोज डेज, देन, एज एंड व्हेन. ठीक है, इनमें से अगर हमारे पास में कोई भी एडवर्ब आती है देन वी हैव टू यूज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. ठीक है, अब एक एक करके इनका मीनिंग देखते हैं. एट द टाइम का मीन्स होता है उस टाइम पे. ठीक है, आप बोल सकते हो कि उस टाइम पे हम लोग गाना गा रहे थे, या एट द टाइम वी वर लर्निंग आवर tenses rules, and you can say that at the time we were studying, and at the time we were practicing ऑफ डांसिंग. ठीक है, हम डांस की प्रैक्टिस कर रहे थे. ठीक है, तो एट दैट मोमेंट, दोज डेज, उन दिनों हम लोग घूमने गए हुए थे. ठीक है, या आप बोल सकते हो कि उन दिनों हम लोग हमारे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे थे. ठीक है, तो उस टाइप्स के अगर आपको सेंटेंसेस बोलने होते हैं तो हम वहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस वॉज वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी फिल करते हैं. ओके, तो ये आपकी एडवर्ब्स हो जाएगी. एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट, those days, then, as and when. फाइन. अब देखो कि अगर एडवर्ब्स मिलती है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब एडवर्ब्स के अलावा भी हमारे पास में कुछ रूल्स है. देखो, फर्स्ट जो है यहाँ पे, इफ अ सेंटेंस इज जॉइंड विद विल. अगर एक सेंटेंस जॉइन है किससे? वाइल से सेंटेंस को जॉइन कर रखा है हमने एज अ कंजक्शन, देन वी कैन यूज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस वॉज वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी. अगर हमारे पास में सेंटेंस आ रहा है और सेंटेंस में वाइल वर्ड है, मीन्स वो सेंटेंस वाइल वर्ड से ज्वाइन हो रखा है, तो हम वहाँ पे एक सेंटेंस में क्या फिल करेंगे? वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी. ठीक है, यहाँ पे दोनों सेंटेंस में भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आ सकता है. ठीक है, देखो, आई वॉज रीडिंग अ स्टोरी विल हरी वॉज राइटिंग अ लेटर. तो यहाँ पे ये एक पूरा कंप्लीट सेंटेंस हुआ. किससे ज्वाइन है ये सेंटेंस? विल से ज्वाइन है. तो यहाँ पे दूसरा सेंटेंस किससे? वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी में आ रहा है. तो हमारा ये जो फर्स्ट सेंटेंस है ये भी वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी में ही आ रहा है. देखो, आई वॉज रीडिंग अ स्टोरी, मैं एक बुक, स्टोरी वाली बुक या एक स्टोरी पढ़ रहा था. विल हरी वॉज राइटिंग अ लेटर, जबकि हरी क्या कर रहा था? एक लेटर राइट कर रहा था. ठीक है, तो अगर सेंटेंस विल से ज्वाइन है, ठीक है, और आपको एक सेंटेंस में ब्लैंक दे दिया, तो वहाँ आप क्या फिल करोगे? वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी. फाइन. एक और एग्जांपल देखते हैं. शी वाज सिंगिंग ए सॉन्ग व्हाइल हर ब्रदर वाज प्लेइंग अ फ्लूट. वो क्या कर रही थी? एक सॉन्ग गा रही थी जबकि उसका भाई क्या कर रहा था? फ्लूट बजा रहा था, मीन्स बांसुरी बजा रहा था. ठीक है, ये सेंटेंस में किससे ज्वाइन है? विल से ज्वाइन है. एक सेंटेंस में वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी में, ये सिंगुलर में है तो इसके साथ में वॉज आ गया है. ठीक है, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? फर्स्ट सेंटेंस में वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी. शी है, सिंगुलर है, देन हियर वी आर यूजिंग वॉज. ठीक है, तो शी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग व्हाइल हर ब्रदर वॉज प्लेइंग द फ्लूट. फाइन. नेक्स्ट थर्ड रूल आता है हमारे पास में. If a sentence is joined with as conjunction, as से अगर इस as वर्ड से अगर हमारा एक सेंटेंस ज्वाइन है, ठीक है, देन वी हैव टू यूज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, मीन्स वॉज वर्ब प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी. अगर हमारा एक सेंटेंस as वर्ड से ज्वाइन आ रहा है, ठीक है, ये एक कंजक्शन है, तो अगर इससे ज्वाइन है तो हमें किसका यूज करना है? वॉज वर्ब प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी. ठीक है, देखो, एज शी वॉज वेटिंग फॉर अ ट्रेन शी सा अ बस कमिंग टूवर्ड्स हर. जैसे ही वो वेट कर रही थी, किसका? ट्रेन के लिए वेट कर रही थी. शी सा बस कमिंग टूवर्ड्स हर, उसने एक बस देखी अपनी तरफ आती हुई. ठीक है, तो एज से ज्वाइन है, यहाँ क्या यूज़ किया हमने? वॉज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी. ठीक है, सेंटेंस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करना है. अब कुछ एग्जाम्पल से प्रैक्टिस करते हैं. देखो, फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा यहाँ पे दे एट द टाइम. वही हमारे स्टेप्स के अकॉर्डिंग चलेंगे. फर्स्ट स्टेप क्या है हमारी? कि एडवर्ब फाइंड करो. एडवर्ब नहीं मिलती तो रूल्स देखो. तो एडवर्ब फाइंड करते हैं. पहले एडवर्ब मिल गई हमें एट द टाइम, ये हमारी एडवर्ब हो गई. ठीक है, सॉन्ग हमें क्या गिवन है? वर्ब गिवन है. सिंग हमारी क्या हो गई? यहाँ पे वर्ब हो गई है. अब यहाँ हमें सेंटेंस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग फिल करना है. सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? यहाँ पे दे है. ठीक है, तो दे के साथ में क्या आएगा? आर. ठीक है, दे के साथ में क्या आता है?
आर सॉरी पास्ट कंटिन्यूस पढ़ रहा है तो वर हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। दे वर सिंगिंग सॉन्ग, दे वर सिंगिंग सॉन्ग एट दैट टाइम, उस टाइम पे वे लोग क्या कर रहे थे, सॉन्ग गा रहे थे, ठीक है। दे वर सिंगिंग सॉन्ग एट दैट टाइम, ओके। नेक्स्ट ही अ नॉवल दोज डेज एंड वर्ब क्या गिवन है, रीड। एडवर्ब हमें मिल गई दोज डेज, मीन्स उन दिनों वह क्या कर रहा था, नॉवल पढ़ रहा था। ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ही के साथ में क्या आ जाएगा, वोज। ही वोज रीडिंग अ नॉवल दोज डेज, उन दिनों वो एक नॉवल पढ़ रहा था। आई म्यूजिक एट दैट मोमेंट, लिसन। लिसन वर्ब गिवन है, एट दैट मोमेंट ये हमारी एडवर्ब हो गई, ठीक है। एडवर्ब मिल गई, हमारे माइंड में क्लिक कर गया कि क्या आएगा यहाँ पे, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। फाइन। सेंटेंस का सब्जेक्ट देखते हैं, आई है, आई के साथ में क्या आएगा, वोज। आई वोज लिसनिंग म्यूजिक एट दैट मोमेंट, उस टाइम पे हम लोग क्या कर रहे थे, हम नहीं सॉरी मैं उस टाइम पे मैं क्या कर रहा था, म्यूजिक सुन रहा था। फाइन। दे रीड बुक व्हेन द लाइट्स आउट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, दे वर रीडिंग अ बुक व्हेन द लाइट्स वेंट आउट, ठीक है। वैन से सेंटेंस ज्वाइन है, तो जब सेंटेंस वैन से ज्वाइन होता है तो एक तरफ सेंटेंस में वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आएंगी और दूसरे सेंटेंस में सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ सकती है। ये कंफर्म नहीं है, हमें सेंटेंस को रीड करके ही पता करना होगा। तो दे वर रीडिंग अ बुक, वो एक बुक पढ़ रहे थे, व्हेन द लाइट्स वेंट ऑफ, तो जब लाइट चली गई, तो इसका यही मीनिंग निकलता है, ठीक है। व्हेन द प्लान रिंग माई वर्क इन द गार्डन, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे व्हेन द प्लान, सॉरी फोन आएगा यहाँ पे, व्हेन द फोन रैंग माई मदर, यहाँ पे हमें सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करनी है। व्हेन द फोन रैंग, जब फोन बजा, माई मदर वॉज वर्किंग इन द गार्डन, मेरी मम्मी क्या कर रही थी, गार्डन में काम कर रही थी, ठीक है। तो व्हेन द फोन रैंग, जब फोन बजा तो मेरी मम्मी क्या कर रही थी, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, एक काम होकर के फिनिश हो गया और एक काम कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है। तो जो काम फिनिश हो गया है होकर के, उसके लिए पास्ट सिंपल टेंस फिल करोगे, और जो कंटिन्यू चल रहा है उसके लिए पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आप लोग फिल करोगे। फाइन, ओके। नेक्स्ट ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हमारा हो गया है। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। हमारे पास में एडवर्ब्स क्या होगी यहाँ पे, एट द टाइम, एट दैट मोमेंट, दोज डेज, देन, एज वेन, ठीक है। वेल से ज्वाइन है तो एक तरफ सेंटेंस में वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आएंगे, तो सेकंड सेंटेंस में भी वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आएंगे आएगा। एज से ज्वाइन है तो भी हमें वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आएंगे फिल करना है। फाइन। अब हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब से क्या होती है, हैड, और यूज करते हैं मैन वर्ब हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। फाइन। हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ओके। अब यहाँ पे फर्स्ट हमारा है सेंटेंस स्ट्रक्चर पास्ट परफेक्ट, मीन्स हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक सेंटेंस आ रहा है जिसमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन है और वो सेंटेंस ज्वाइन है किससे, बिफोर से। तो आप सेकंड सेंटेंस में क्या फिल करोगे, पास्ट सिंपल टेंस। बस ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है। अगर एक सेंटेंस ज्वाइन है बिफोर से, ठीक है, उसके एक सेंटेंस में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रहा है, तो दूसरे सेंटेंस में क्या आएगा, पास्ट सिंपल टेंस में सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। ठीक है, बिफोर अब यहाँ स्टार्टिंग में भी आ सकता है। बिफोर के साथ में अगर पास्ट सिंपल टेंस है तो सेकंड सेंटेंस में क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट सिंपल में क्या आता है यहाँ पे, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। आपको मिसिंग कुछ भी हो सकता है, ठीक है, मतलब एग्जाम में वो आपको हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब दे करके यहाँ पे ब्लैंक देख करके पूछ सकता है। तो यहाँ पे क्या फिल करोगे, पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस दे दे मीन सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब दे दे, तो फिर आपको यहाँ पे ब्लैंक पूछ ले तो आपको हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे फिल करना होगा। फाइन। एग्जाम में हो सकता है दोनों ही मिसिंग हो जाए, ठीक है। तो आपको वहाँ पे क्या करना होगा, जो काम पहले हुआ है उसके लिए हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म फिल करोगे, जो काम बाद में हुआ है उसके लिए आप सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब फिल करोगे। सेंटेंस को रीड करके आपको फाइंड करना होगा। देखो एग्जाम्पल देखते हैं। ही हैड सीन द बॉल बिफोर ही हिट इट। अब यहाँ पे बिफोर है ना, सेंटेंस ज्वाइन है किससे, बिफोर से। एक तरफ क्या आ रहा है यहाँ पे, ही हैड सीन द बॉल, वो बॉल देख चुका था। बिफोर ही हिट इट, उसे मारने से पहले वो बॉल देख चुका था। फाइन। नेक्स्ट देखो अगर एक और एग्जाम्पल, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर कैम। तो पेशेंट बिफोर से सेंटेंस ज्वाइन है, ठीक है। अब हैड डाइड, सपोज हमें हैड डाइड गिवन है
तो हैड डाइड आ गया, यानी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कैन, और अगर कैन गिवन है तो यहाँ क्या आ जाएगा हैड डाइड। वैसे जो काम पहले होता है उसके लिए क्या आता है पास्ट परफेक्ट टेंस, और जो काम बाद में होता है उसके लिए सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब में पास्ट सिंपल टेंस आएगा। तो द पेशेंट हैड डाइड, पहले काम क्या हुआ, मर चुका था, पेशेंट मर चुका था बिफोर द डॉक्टर कैन, डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था, ठीक है। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर कैन, ठीक है। वैसे रूल ये है कि अगर जो काम पहले हो रहा है तो उसके लिए हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और जो काम बाद में हो रहा है उसके लिए सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। वैसे जनरल एग्जाम में क्या होता है, एक चीज गिवन होती है, एक चीज मिसिंग होती है, तो क्या अगर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन है तो सेकंड फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन है तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी। कब आएगी, जब बिफोर से सेंटेंस ज्वाइन होगा, बिफोर स्टार्टिंग में भी आ सकता है और बीच में भी आ सकता है, ठीक है। फाइन, ऐसे ही एग्जाम रूल है आफ्टर का है, अगर सेंटेंस में आफ्टर आ रहा है, आफ्टर के साथ में पास्ट परफेक्ट आ रहा है, तो सेकंड सेंटेंस में क्या आ जाएगा, पास्ट सिंपल टेंस, मींस ये कंप्लीट फॉर्मेट है। आफ्टर प्लस पास्ट परफेक्ट मींस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। पास्ट सिंपल पहले आ रहा है, पास्ट सिंपल प्लस आफ्टर आ रहा है, देन पास्ट परफेक्ट, हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। एग्जांपल से समझते देखो, ही वेंट आउट आफ्टर द रेन हैड स्टॉप्ड, ठीक है। तो वो बाहर गए, कब गए, जब बारिश रुक चुकी थी उसके बाद वो बाहर गए। तो इसमें भी पहले काम कौन सा हुआ, बारिश रुकने का, उसके बाद में वो बाहर गए, तो जो काम पहले हुआ उसके लिए हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और जो काम बाद में उसके लिए सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। एग्जाम में जनरली दोनों नहीं पूछते हैं, बहुत ही रेयरली होता है कि दोनों मिसिंग हो। एग्जाम में ज्वाइन अगर आफ्टर बिफोर से है तो एक में गिवन होता है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, या फिर गिवन होगा सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। तो जो गिवन है उसको देखोगे और फिर उसके अकॉर्डिंग आपको ब्लैंक को फिल करना होगा, ठीक है। आफ्टर दे हैड सीन द टावर दे वेंट टू दिल्ली, टावर देखने के बाद में वे दिल्ली जा चुके थे, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज हमें ये हैड सीन आ गया, तो आफ्टर दे हैड सीन द टावर दे वेंट टू दिल्ली, वे दिल्ली चले गए, ओके। दे ड्रिंक अ कप ऑफ टी आफ्टर दे हैड फिनिश्ड लंच। तो अब यहाँ पे देखो सेंटेंस किससे ज्वाइन है, आफ्टर से ज्वाइन है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें हैड फिनिश दे दिया, थर्ड फॉर्म हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ही है ना, ये गिवन है यहाँ पे। तब यहाँ पे हम क्या, सेंटेंस को हमने देख लिया आफ्टर से ज्वाइन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। दे ड्रैंक अ कप ऑफ टी, उन्होंने चाय पी कब, आफ्टर दे हैड फिनिश्ड लंच, जब उन्होंने लंच फिनिश कर लिया था उसके बाद में उन्होंने चाय पी, ओके। तो ये बिफोर और आफ्टर वाला रूल हो गया, ये जनरली आता है, ये एग्जाम में इसे अच्छा से कवर कर लेना आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट आप कंडीशनल सेंटेंस में, तो देखो इफ प्लस पास्ट परफेक्ट आ रहा है, इफ के साथ में कंडीशनल सेंटेंस इफ वाले होते हैं, तो इफ के साथ में अगर पास्ट परफेक्ट आ रहा है तो सेकंड सेंटेंस में क्या आएगा, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। आपको गिवन कुछ भी हो सकता है, एक सेंटेंस में गिवन हो सकता है वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और यहाँ पे मिसिंग हो सकता है, तो यहाँ फिल करोगे क्या, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट मीन्स हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, अगर यहाँ हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ रही है तो सेकंड सेंटेंस में आप फिल करोगे वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और अगर वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ रही है देन यू हैव टू फिल व्हाट, हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फाइन, ओके। तो अगर सेंटेंस में इफ से ज्वाइन अगर सेंटेंस और उसके साथ में पास्ट परफेक्ट आ रहा है तो आपको वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब फिल करनी है, और अगर आप इफ से सेंटेंस ज्वाइन है आपको वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन है, तो यहाँ जो ब्लैंक आएगा वहाँ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। एग्जाम्पल से देखो, इफ यू हैड रीच्ड स्टेशन इन टाइम यू वुड हैव मीट योर फ्रेंड, अगर आप स्टेशन टाइम पे पहुंच गए होते तो यू वुड हैव मीट योर फ्रेंड, तो आप अपने फ्रेंड से मिल चुके होते, ठीक है, आपका फ्रेंड आपको मिल गया होता, ठीक है। नेक्स्ट, इफ अ सेंटेंस इज जॉइंड विद व्हेन देन वी कैन यूज हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इन वन सेंटेंस। देखो अभी इससे पहले हमने देखा था कि अगर एक सेंटेंस व्हेन से जॉइन है, ठीक है, तो वहाँ पे एक सेंटेंस में सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो दूसरे सेंटेंस में वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ सकता है, वो कंफर्म नहीं था, ठीक है। हमें सेंटेंस को रीड करके ही देखना होगा। अब एक रूल और है कि अगर सेंटेंस व्हेन से जॉइन है देन वी कैन यूज हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इन वन सेंटेंस, तो एक सेंटेंस में हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर सकते हैं। तो अब ये कब होगा, देखो आपको वहाँ सेंटेंस में देखना होगा कि दोनों काम पास्ट में हुए हैं। अब दोनों काम अगर पास्ट में होते तो उसमें जो काम पहले हुआ है उसके लिए सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी, और जो काम पहले हुआ उसके लिए हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और जो काम बाद हुआ है उसके लिए सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी, ठीक है। वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी कब आएगा, जब एक काम खत्म हो गया और दूसरा काम रनिंग में चल रहा होगा, ठीक है, कंटिन्यू चल रहा होगा, तो उसके लिए वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगी, पास्ट में कंटिन्यू चल रहा होगा उसके लिए, ठीक है। देखो व्हेन ही स्टॉप्ड वीपिंग, जब उसने रोना बंद कर दिया, एवरीवन हैड लफ्ड, तो सब लोग जा चुके थे, ठीक है। When he stopped weeping, everyone had left. जब रोना बंद किया तो तब तक तो सब लोग जा चुके थे. When he had washed the rice, he boiled it. तो जब उसने राइस वॉश कर लिया, धो लिया, he boiled it. फिर उसने क्या किया, इसे बॉइल